नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो पाई चार्ट दिए हुए हैं और एक टेबल दिया हुआ है हमें। तो देखते हैं क्या डायरेक्शंस हैं। द पाई चार्ट शोन बिलो शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट मूविंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। तो क्या दिखा रहा है पाई चार्ट? पाई चार्ट शो कर रहा है टोटल डिस्टेंस। देखिए लेफ्ट साइड वाला अपस्ट्रीम दिखा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पूरे वीक में, और राइट साइड में टोटल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम कितना ट्रैवल किया बोट ने एक वीक में। उसके बाद टेबल शोज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। तो टेबल में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट डेज पे स्ट्रीम की स्पीड कितनी रहेगी स्ट्रीम की डिफरेंट डेज में। और यहाँ पे देखिए अब थर्सडे और सैटरडे की हमें वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अब देखिए अगर यहाँ से पॉसिबल हो सकता है तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं इन ब्लैंक्स की। अगर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इन डेज़ की। तो अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो गिवन है, टोटल डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस तो मिल जाएगा थर्सडे का, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम दोनों का हमें थर्सडे का डिस्टेंस तो मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जैसे देखिए हम लिखेंगे अगर अपस्ट्रीम का तो b माइनस डब्ल्यू ये होगा हमारे अपस्ट्रीम का। अगर b को हम दिखाते हैं बोट की स्पीड और w हम रखते हैं स्ट्रीम की स्पीड, तो b माइनस डब्ल्यू अपस्ट्रीम के लिए होगा और b प्लस डब्ल्यू डाउनस्ट्रीम के लिए होगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास बोट की स्पीड भी नहीं है, वाटर की स्पीड भी नहीं है, क्योंकि वाटर की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है और बोट की स्पीड हमें गिवन नहीं है पर्टिकुलर डे के लिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर नीड होगी इन वैल्यूज़ की तो हम फाइंड आउट करते हुए चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं, तो ज़रूरत नहीं होगी तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम on Wednesday is 6/7 times than the time taken by boat to travel downstream on Monday। तो क्या कह रहा है कि बोट ने वेडनेसडे को ट्रैवल किया कहाँ, अपस्ट्रीम वाली साइड, तो उसका जो टाइम है वो क्या है 6/7 टाइम्स है किसके, टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ट्रैवल किया कब, मंडे को। तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो चार्ट्स गिवन है तो देखिए अब पाई चार्ट में फर्स्ट क्या करना है, हमें वेडनेसडे देखना है डाउन अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का ये रहा वेडनेसडे, कितना डिस्टेंस कवर किया 12% ऑफ 4800। तो क्या लिख सकते हैं हम, टाइम की फॉर्म में बनाना है तो देखिए अब बी हम शो करेंगे बोट की स्पीड के लिए, बोट की स्पीड होगी जितनी भी, और डब्ल्यू हम शो करेंगे स्ट्रीम की स्पीड के लिए। तो ये याद रखना है आपको, ये हर एक क्वेश्चन में हम करते हुए चलेंगे। तो अब देखिए टाइम के लिए डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे स्पीड को, तो डिस्टेंस कितना है 12% ऑफ 4800, मतलब 12 मल्टीप्लाई 48। इसको डिवाइड करेंगे हम डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी b माइनस डब्ल्यू, ये इक्वल दिया है हमें 6/7 टाइम्स। 6/7 टाइम्स किसका है, जो टाइम लगा डाउनस्ट्रीम मंडे को। तो डाउनस्ट्रीम मंडे जाएगा तो 14% ऑफ 2400, तो क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम में होगा b प्लस डब्ल्यू। डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होता है बोट में से जो वाटर की स्पीड होती है। तो ये आ गया। आगे क्या दिया हमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे। तो अब हमें ये भी एक सेकेंड, तो अब हमें इस b की वैल्यू निकालनी है और ये b हमें गिवन है मंडे का, कितना है ये 15। तो चलिए करते हैं अब, तो 12 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय b माइनस, तो अब देखिए वेडनेसडे को अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, या फिर वाटर की स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम, वाटर की स्पीड है हमारे पास 6, तो b माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 24
डिवाइडेड बाय, अब बी की स्पीड हमें 15 गिवन है मंडे को, और मंडे को स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5, तो 15 + 5 हो जाएगा 20। तो अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, तो काटते हैं। जब देखिए 24 से 1 टाइम, यहाँ पे ये 2 टाइम कटेगा। उसके बाद देखिए 7 से ये 2 टाइम कटा, तो ये 2 से 2 कट गया। 6 का डबल है 12, 2 आ गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा b - 6 = 40, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। आ गया 46। तो b की स्पीड आ गई हमारी, स्पीड ऑफ बोट ऑन वेडनेसडे क्या आ गया 46 km/h, और हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा देख लेते हैं। क्या दिया था कि टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे, ये आ गया जितना भी हमें टाइम लगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या आ गया, डिस्टेंस हुआ 12% था वेडनेसडे का अपस्ट्रीम में, और मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, डिवाइडेड बाय स्पीड होती है अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, विच इज़ इक्वल टू 6/7 टाइम्स ऑफ, क्या है 6/7 टाइम्स डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे। मंडे को डाउन स्ट्रीम, मंडे का 14% मल्टीप्लाई किया 24 से, और b + w डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसके बाद हमें वैल्यूज़ गिवन है कि मंडे को स्पीड कितनी है बोट की 15, तो 15 हमने पुट कर दिया, और वाटर की स्पीड है मंडे को 5, तो 15 + 5 आ गया 20, और अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, और वाटर की स्पीड वेडनेसडे को कितनी है 6। तो कैलकुलेशन किया और हमारे पास आंसर आ गया 46 km/h, जो कि है नन ऑफ दीज इन ऑप्शंस में। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन मंडे, बोट ने ट्रैवल किया अपस्ट्रीम मंडे को, इज़ 27 to 1/5 hours मोर देन टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। तो मंडे को बोट ने अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, उसको कुछ टाइम लगा, वो कितना ज़्यादा है इतना, किससे, जब उसी बोट ने मंडे को डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया, सेम डे लिखा हुआ देखिए। तो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया मंडे को ही, उससे कितना टाइम कम लगा अपस्ट्रीम से, उसका डिफरेंस हमें गिवन है यहाँ पे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। तो बोट की स्पीड निकालनी है। तो चलिए अब कंडीशंस बनाते हैं। तो अब टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 16% ऑफ 4800 किलोमीटर, तो 16 × 48 लिख देंगे, ये आ गया डिस्टेंस। इसको डिवाइड करेंगे स्पीड से, स्पीड कितनी है b - w अपस्ट्रीम में, ये आ गया हमारे पास अपस्ट्रीम का टाइम। अब इसका और डाउन स्ट्रीम का गैप, तो डाउन स्ट्रीम मंडे कितना ट्रैवल किया 14% ऑफ 2400, 14 × 24 डिवाइडेड बाय b + w। ये गैप कितना है टाइम का 27 to 1/5। तो सॉल्व करेंगे तो 27 को 5 से करेंगे 135 + 1 136 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब बोट की स्पीड निकालनी है। वाटर की स्पीड हमें गिवन है मंडे को कितनी है 5, 5 पुट करेंगे, 16 × 48 डिवाइडेड बाय b - 5 - 14 × 24 डिवाइडेड बाय b + 5 इज इक्वल टू 136/5। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक तो है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, b की फॉर्म में क्या आएगी क्वाड्रेटिक बनेगी, और b की वैल्यू निकाल लीजिए। और दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ऑप्शंस की मदद से वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो जो वैल्यू सही आएगी वो हो जाएगी हमारी b की स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड अडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब कट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से कटेगा। तो देखिए अब 8 से ये 48 डिविजिबल है, उसके बाद 24 भी डिविजिबल है, और 136 को 8 से अगर हम करेंगे तो ये भी चला जाएगा 8 पे। देखिए अब 8 को 1 से करेंगे 5 तो 17, 17 को 8 से करते हैं तो 136। अब यहाँ से 24 कटा 3 पे 8 के टेबल पे, 48 कटा 6 पे, ये नंबर्स आ गए। तो अब इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में, 96/b - 5 - 42/b + 5, ये इक्वल है 17/5 के। तो अब b की वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है इससे सिमिलर,
तो सबसे पहले वो वैल्यूज़ पुट कीजिए जिससे कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल बने। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 25 और डी ऑप्शन है 15। तो जब ये पुट करेंगे, देखिए 25 पुट करेंगे तो यहाँ पे 20 बनेगा, 25 माइनस 5 20 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और ऐसे ही जब 15 पुट करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा 10 डिनोमिनेटर में, सेकंड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो 10 का मल्टीपल आएगा जिससे हमें कट करना ईजी रहेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्टली हम 25 पुट करके देखते हैं। तो 96 डिवाइडेड बाई 25 पुट करेंगे बी की जगह, तो 25 माइनस 5 20 माइनस 42, 25 में 5 ऐड किया 30 आ गया। अब इसको इक्वल करना हमने 17/5 के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से कटेगा ये 48 और ये 3 से कटेगा तो 14। तो डिनोमिनेटर आ गया सेम, तो एलसीएम ले सकते हैं हम। 10 एलसीएम आ गया यहाँ से, और 48 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 34। तो अब कट कर दीजिए, 2 पे कटेगा ये 17/5। तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वही आ गई 17/5। तो इसका मतलब हमने जो बी की वैल्यू पुट की है वो क्या है, हमारी करेक्ट है। तो बी की स्पीड यहाँ से क्या आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो अगर आपने दूसरे मेथड से करना था वो आपकी मर्जी, आप करके देख सकते हो, बट मेरी राय में ये मेथड आपके लिए बेस्ट है कि जस्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको जल्दी से करना होगा और आपका क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी सॉल्व हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे वॉज 27 किलोमीटर। तो सैटरडे को हमें बोट की स्पीड दी हुई है। बोट की स्पीड सैटरडे को कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे। बोट की स्पीड वेडनेसडे को कितनी है, 66 to 2/3% मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। तो जो सैटरडे को स्पीड है बोट की उससे इतना ज़्यादा है स्पीड बोट की, कब, वेडनेसडे को। एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो अपस्ट्रीम जाना है वेडनेसडे को, उसका टाइम जो है वो कितना है, 16/13 टाइम्स दैन टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे। तो ये रिलेशन दिया हमें टाइम का वेडनेसडे और सैटरडे का। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन सैटरडे। तो बोट की स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है सैटरडे को। तो अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड हमें गिवन है जब सैटरडे की, तो कितनी है वो 27। उसके बाद हमें निकालना है बोट की स्पीड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी 66 to 2/3%। तो इसका रेशो बनाएंगे हम जब 66 से 2/3 का, तो हमारे पास बनेगा 2/3। तो अब अगर बोट की स्पीड 3 है सैटरडे को, तो 3 + 2 हो जाएगी वो कब, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को कितनी हो जाएगी, 5। ये हो जाएगी वेडनेसडे को 5। तो 3 यूनिट हमारे पास 27 के बराबर है। 1 यूनिट क्या आ गया, 9। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड वेडनेसडे को बोट की, कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। आगे अब टाइम की इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को देखिए कितना परसेंट है, 12% डिस्टेंस। तो 12% ऑफ 48 100 का आएगा, 12 × 48 डिवाइड करेंगे। बोट की स्पीड कितनी है वेडनेसडे को, 45, और स्ट्रीम की स्पीड वेडनेसडे को है 6। तो बोट माइनस स्ट्रीम, 45 - 6 39 आ गया, इक्वल टू सैटरडे को डिस्टेंस कितना है, 18%। किसमें, डाउन स्ट्रीम में 2400 किलोमीटर में। तो 18 × 24, उससे डिवाइड करेंगे बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। तो बोट की स्पीड है 27 प्लस वाटर की स्पीड हमें निकालनी है W। तो ये क्या है, जो वेडनेसडे वाला है ये वाला, वो सैटरडे वाले का कितना है, 16/13। तो 16/13 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल था। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे जब हम कट करते हैं 24 से 1 टाइम, तो 48 गया डबल उसका। उसके बाद नीचे देखिए 13 से 1 बार गया, ये 3 बार। 3 से 4 पे काटेंगे 12 आएगा। अब 4 से 16 को 4 टाइम्स 16 आ गया। 2 का डबल होता है 4, तो 2 से कट गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 27 + W इज़ इक्वल टू 18 बचा और 2 बचा। तो डबल हो गया 18 का 36। तो W आ गया हमारे पास 9।
9 किलोमीटर पर आवर आ गई स्ट्रीम की स्पीड सैटरडे को, जो कि हमारा ऑप्शन सी और हमारा आंसर। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इस DI का फोर्थ क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे वॉज 21 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोट की स्पीड कब, सैटरडे को कितनी है, 21 किलोमीटर, एंड दैट ऑन संडे वॉज 28 to 4/7% मोर दैन दैट ऑन सैटरडे। तो संडे को कितनी ज़्यादा है, 28 से 4/7 किलोमीटर ज़्यादा है सैटरडे से बोट की स्पीड। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है कि इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे इज़ 2.5 times द टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे। तो लास्ट क्वेश्चन में सैटरडे का कंपैरिजन वेडनेसडे के साथ था, इसमें किसके साथ है, संडे के साथ। तो टाइम टेकन का हमें क्या दिया हुआ है, देखिए अपस्ट्रीम जा रहा है सैटरडे को, वो कितने गुना है, 2 से 1/2 गुना। इसका टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को अपस्ट्रीम 125 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो सैटरडे को हमें बोट की स्पीड गिवन है ST लिख लेते हैं सैटरडे के लिए, तो कितना है 21। तो अब निकालनी है बोट की स्पीड संडे को, S फॉर संडे। तो क्या गिवन है 28 ही 4/7, तो इसका रेशो क्या बनेगा 2/7। तो अगर सैटरडे को स्पीड है 7, तो संडे को क्या होगी, 2 ऐड कर देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 स्पीड हो जाएगी संडे को। तो 7 यूनिट किसके बराबर है, 21 के, 1 यूनिट आ गया यहाँ से 3, तो 9 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 27 हमारे पास आ गई संडे को स्पीड, 27 किलोमीटर पर आवर संडे को स्पीड आ गई। आगे अब टाइम का देखते हैं। तो अब टाइम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। टाइम के लिए क्या करेंगे, ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन सैटरडे, अपस्ट्रीम जाएगा सैटरडे को तो 10% ऑफ 4800, ये आ जाएगा 480, डिवाइड बाय बोट की स्पीड सैटरडे को 21 माइनस सैटरडे को वाटर की स्पीड नहीं है तो उसको W मानेंगे, इज इक्वल टू संडे को गया डाउन स्ट्रीम, तो संडे को 12% ऑफ 2400 मतलब 12 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय सम करेंगे 27 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास 30, ये आ गया। अब ये है हमारे पास डाटा जो है नीचे वाला, ये है सैटरडे का और ये है संडे का। तो संडे वाला कितना टाइम्स है 2.5 मतलब 5/2, ये आ गया। तो अब करना है हमें कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो कट करेंगे 24 को 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, उसके बाद 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार जाएगा, अब 4 से 12 गया 3 बार और 3 से ये आ गया 10, तो W आ गया हमारे पास 21 माइनस W 20 के बराबर आ गया, तो W आ गया 1। तो वाटर की स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड क्या करना है, 125 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 125 डिवाइड करेंगे 21 वाटर जो हमें बोट की स्पीड गिवन है सैटरडे को, और 1 हमारे पास वाटर की स्पीड आ गई, दोनों का डिफरेंस आएगा 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, काटना है काट लीजिए, काटेंगे तो देखिए 5 से कटेगा तो 4 पे और 25, तो 25/4, 25/4 का सोल्यूशन क्या होगा 6 से ही 1/4, तो मतलब 6 hours 15 minutes लगेंगे उसको 125 किलोमीटर ट्रैवल करने में सैटरडे को। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार खुद भी पॉज करके ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे इज़ 30 hours मोर दैन टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन वेडनेसडे and the speed of boat in still water on Friday is 17 km per hour, then find the speed upstream speed of boat on Wednesday। तो क्या दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ है जो बोट को ट्रैवल करने में लगता है अपस्ट्रीम फ्राइडे को, वो कितना ज़्यादा है 30 घंटे, किससे, टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। तो इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी। तो फ्राइडे को अपस्ट्रीम जाएगा तो कितने परसेंट है 14%, 14% किसका 4800, तो 14 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो स्पीड हमें दी हुई है स्पीड ऑफ बोट इन
स्टिल वाटर ऑन फ्राइडे 17 है और वाटर की स्पीड है 1, तो 17 माइनस 1 आएगा 16। तो ये आ गया हमारे पास फ्राइडे का डाटा। और अब क्या करेंगे वेडनेसडे का, तो दोनों का डिफरेंस 30 आवर्स है, तो माइनस वेडनेसडे के लिए डाउनस्ट्रीम है हमारे पास वेडनेसडे का 11% ऑफ 2400, तो 11 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय बोट की स्पीड हमें नहीं है गिवन और वाटर की स्पीड हमें पता है वेडनेसडे को कितनी है 6 + 6, ये आ गया बराबर 30 के। तो अब कॉमन लेते हैं, हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो देखिए 6 से डिविजिबल हमारे पास 30 भी है, 24 है और 48 है, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये 8 बार जाएगा, ये 4 पे और ये 5 पे। उसके बाद 8 से काटेंगे तो 2 गुना आ गया 16 और 2 से जाएगा ये 14 7 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 7 माइनस 44 डिवाइडेड बाई b प्लस 6 इज इक्वल टू 5। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 44 बाई b प्लस 6, तो b प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास, काट लीजिए 2 से कटेगा ये 22 पे, तो 22, तो b आ गया हमारे पास यहाँ से 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है हमें, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो ये है बोट की स्पीड, अब वेडनेसडे को वाटर की स्पीड है 16, तो 16 माइनस 6 क्या आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 बार ग्राफ दिए हुए हैं और डाटा गिवन है हमारे पास उनका। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1000 ऑफ विक्की एंड सनी इन 6 सेविंग स्कीम्स। तो 6 स्कीम्स है हमारे पास सेविंग, देखिए A B C D E F, तो ये 6 स्कीम्स हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है किसकी, 2 है बंदे विक्की और सनी, इनकी टोटल स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट दी हुई है। और सेकंड बार ग्राफ शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ विक्की इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये बार ग्राफ दिखा रहा है हमें कि विक्की ने टोटल का कितना % इन्वेस्ट किया है 6 के 6 स्कीम्स में। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सनी इन्वेस्टेड इन सेविंग स्कीम्स F फॉर 4 ईयर्स, तो सनी ने इन्वेस्ट किया है किसमें, F स्कीम में, कितने टाइम के लिए, 4 सालों के लिए। उसके बाद इफ़ द सेविंग स्कीम F ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 7% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड बाय सनी आफ्टर 4 ईयर। तो क्या गिवन है, F स्कीम में सनी ने इन्वेस्ट किया, F स्कीम में सनी ने इन्वेस्ट किया है कब, 4 सालों के लिए, तो 2 साल फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए उसका इंटरेस्ट जो लग रहा है 7% पे लग रहा है SI पे, ये रहा SI, और अगले 2 सालों के लिए 10% पे लग रहा है CI पे थर्ड और फोर्थ ईयर। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका टोटल इंटरेस्ट कितना सनी को मिला 4 सालों के बाद। तो अब क्या करते हैं, हम सनी का पहले इन्वेस्टमेंट निकालते हैं जो F स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया। तो अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है दोनों की, ये रहा F का 96,000 है टोटल। तो अब 96,000 में से विक्की ने कितना इन्वेस्ट किया है, वो डाटा ये रहा हमारे पास, ये है 64%, तो 64% है विक्की का, तो सनी का कितना होगा 36%। तो F में सनी ने कितना इन्वेस्ट किया, 96,000 का हमें निकालना है 36%, तो ये नंबर आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए ये आया। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करना है 960 को 36 से, तो अब क्या कीजिए 960 की जगह 1000 ले लीजिए, तो 1000 से करेंगे तो 36 को कितना आएगा 36,000। अब उसमें से माइनस कितना कर देंगे 40 के मल्टीप्लिकेशन, तो 40 से करेंगे तो 36 का 4 गुना करते हैं 4 आएगा और पीछे 0 आ गई, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 6 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 3। ये आ गया F स्कीम में सनी ने कितना इन्वेस्ट किया है 34,560 रुपीज़, इतने इन्वेस्ट किए हैं सनी ने। तो अब 2 सालों के लिए, पहले 2 सालों के लिए कितना है इंटरेस्ट 7% SI पे और अगले 2 सालों के लिए 10% है CI पे। तो अब देखिए अमाउंट है सेम जो उसने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो 34,560
तो ये लगाया उसने 7% पे 2 सालों के लिए SI पे, तो ये आएगा नंबर, प्लस 34,560 ये लगाया उसने CI पे। तो CI के लिए देखिए अब 10% है 1 साल की रेट, तो 2 सालों के लिए कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो देखिए कैसे करते हैं कि 10% रेट है फर्स्ट ईयर की, प्लस 10% सेकेंड ईयर की, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100, डिवाइड करते हैं इसको 100 से, तो कट करेंगे 1 आएगा, तो 10 + 10 + 1 21% आ गई कंबाइंड रेट 2 सालों के लिए 2 ईयर्स के लिए CI पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का रेट मान लीजिए x है, सेकेंड ईयर का रेट है y, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेट का डिवाइड बाय 100, तो ये होता है हमारा कंबाइंड रेट फॉर 2 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का रेट, सेकेंड ईयर का रेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो इस तरह से किया तो हमारे पास कंबाइंड रेट आ गया 21%, तो 21/100, तो ये करना है हमें अब कैलकुलेट। तो ये वैल्यू निकालनी है हमारे पास जो बॉक्स में है हमें, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कट करेंगे तो 0 से 0 गई, यहाँ पे भी 0 से 0 कट कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेते हैं अगर हम 3456 को, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3456 कॉमन आ गया हमारे पास नंबर। अंदर क्या बचा 14/10 प्लस 21/10, तो 14 + 21 क्या आ गया 35, तो हमारे पास नंबर आ गया 3456 × 35/10। तो कट करिए, 5 से जाएगा 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 से कट करेंगे तो 17, 28। तो अब क्या करना है, 1707 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 1728 को सॉरी, तो 1728 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 7 से करेंगे 8 को, तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। तो अब देखिए पांचों ऑप्शन में से किस में है 6 लास्ट डिजिट, सिर्फ बी में। पूरा कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी। और इतना सनी को कितना इंटरेस्ट मिला 4 सालों के लिए CI पे और SI पे 2-2 सालों के लिए लगाने के बाद। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट invested by Vicky in scheme C and E together and the total amount invested by Sunny in the same saving schemes together। तो स्कीम C और स्कीम E में टोटल अमाउंट किसने लगाया, विकी ने और सनी ने, उनका हमें रेशो कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट विकी ने जितना इन्वेस्ट किया इस स्कीम्स में, तो फर्स्ट है 40%, 40% किसका है 32,000 का स्कीम C का, प्लस नेक्स्ट है 40% ही स्कीम E में है, वो कितना है स्कीम E में 64,000। इसको डिवाइड करेंगे हम, 60% आ जाएगा अगर विक्की ने 40% किया है, तो 32,000 स्कीम C में सनी का, और 60% ही स्कीम E में होगा सनी का, किसका 64,000 का। तो अब कैलकुलेशन बाकी है सिर्फ, तो क्या करते हैं, देखिए अगर हम 32,000 को कॉमन लेते हैं तो 32,000 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉमन लेंगे जब हम तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद 100 सभी में कॉमन है तो 100 सभी में से कट जाएगा। उसके बाद 20 अगर कॉमन लें तो 40 का 2, यहाँ पे भी 2 से कटेगा, तो 20 पे 60, 3 पे, यहाँ पे भी 3। तो सिर्फ अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बाकी है। देखिए 2 आया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब 2 + 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, और नीचे देखते हैं तो 3 + 6, तो क्या आ गया हमारे पास 8/9, सॉरी 6/9, 6/9। तो इसको कट करेंगे तो 2/3। तो रेशो क्या आ गया विकी और सनी का 2:3, ऑप्शन डी। इजी था ये क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेविंग स्कीम ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या बोलता है कि ए स्कीम है जो, उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या रेट है वो, सर्टेन रेट है, हमें बताई नहीं गई। आगे, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड बाय विक्की एंड सनी फ्रॉम सेविंग स्कीम ए, तो ए में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट मिला,
और दोनों का डिफरेंस कितना है 4 साल बाद 4435.20, ये पॉइंट है बीच में। तो इतने रुपए का दोनों के इन्वेस्टमेंट के बाद जो इंटरेस्ट मिला उसका गैप है, तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, सेविंग स्कीम ए में टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 84,000 और विक्की ने कितना इन्वेस्ट किया है 52%। तो एक बात देखिए आप पहले कि 52% किया है विक्की ने। मान लेते हैं हम कोई भी अमाउंट है हमारे पास, सपोज कीजिए एक्स अमाउंट है, तो 52% विक्की ने किया एक्स पे और उसके बाद बाकी बचा 48% किसने किया है सनी ने, तो ये विक्की का है 52 वाला और उसी अमाउंट पे सनी ने किया है एक्स पे ही 48%। अब दोनों का गैप लेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 4%। तो अब ये जो वैल्यू है 4% की यही डिफरेंस क्रिएट करेगी दोनों के इंटरेस्ट में, क्योंकि एक्स्ट्रा तो यही है। तो इसी एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट की वजह से गैप आएगा वो हमें गिवन है। अब देखिए अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो दोनों का गैप 0 हो जाता, बट दोनों का गैप कुछ ना कुछ है। वो कितना है 52 और 48 का डिफरेंस 4% है। तो उसी 4% के डिफरेंस की वजह से दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस आया। तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में कि हम दोनों का हमें परसेंटेज पता चल गया कि एक ने 52 किया है और एक ने 48 किया है, टोटल वैल्यू हमें पता है सेम है, तो 4% करेंगे डायरेक्ट। तो 4% किसका 84,000 का। तो ये इन्वेस्टमेंट होगी कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए और रेट आर मान लेते हैं हम। तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो बाय 100, ये किसके बराबर है जो गैप है दोनों का 4435.20। तो पॉइंट को अगर हम हटाएं तो बटा में 10 आ जाएगा। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन करते हैं, कट करते हैं। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट कर दी हमने और 1 0 ये 84 वाली चली गई 840 वाली और ये 0 से ये 0 कट गई। तो अब 4 से करते हैं अगर हम तो 4 1 4 और यहाँ से ही जाएगा 1 1, उसके बाद 0 8 और 8, ये आ गया नंबर। उसके बाद 4 से दोबारा कट करेंगे तो 3 2 पे जाएगा, 3 0 आएगा तो 7 2 8 आएगा तो 7 फिर 2, ये नंबर्स आ गए। अब क्या आ गया हमारे पास, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि 84 × R इज़ इक्वल टू 2772। तो अब देखिए यहाँ से आप 84 है जो 12 के टेबल पे जाता है और ये अगर 12 के टेबल पे चला गया तो कट हो जाएगा। तो 12 के टेबल पे अगर हम ट्राई करें तो पहले 2 पे जाएगा, 3 आएगा, 3 7 तो मतलब 3 पे जाएगा, 1 आएगा 1 2 तो मतलब गया 12 के टेबल पे, तो ये कट गया 231 टाइम्स। तो यहाँ से आ गया 12 का 7 टाइम्स। अब 7 से कट करेंगे तो 7 पे जा रहा है, देखिए 3 3, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 33%, जो कि हमारा ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन क्या था इस क्वेश्चन में कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स को, तो आप बड़ी ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कि सिर्फ क्या है थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको नॉलेज रखनी है थोड़ा सा कि कंसेप्ट में, कि एक तो होता कि अगर आप ये ना समझते, ये जो कंसेप्ट हमने किया, अगर आप ये ना करते तो आप क्या करते 52% लिखते, 84,000 का अलग से, 48% अलग से लिखते, फिर डिफरेंस लेते और ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन था और ज़्यादा लेंथी हो जाता। उसके बजाय अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किए हुए हैं तो आप ये जो मेथड हमने लगाया इसी को फॉलो करें। एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता है और आपका टाइम जो एक्स्ट्रा लगना है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विक्की इन सेविंग स्कीम्स A B C D एंड E टुगेदर। तो हमें निकालना है एवरेज जो विक्की ने इन्वेस्ट किया ये 5 स्कीम्स में A B C D E। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास A स्कीम, A में 84,000 है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार नंबर हमारे जो 5 स्कीम है हमारे पास 84 है। उसके बाद B में है 72, C में देखते हैं तो C में है हमारे पास 32, आगे D आ गया, D में है 60, E में 64, ये नंबर्स आ गए। अब परसेंटेज देखते हैं विक्की ने कितना किया है। तो A में किया है विक्की ने 52%, B में कितना किया है 60%, C में कितना किया है 40%, D में 30%,
और ई में 40%। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। तो अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। तो अब एवरेज निकालनी है, तो मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 को हम बाहर लिख लेते हैं, और अंदर 52% है फर्स्ट स्कीम में, तो 52/100 किसका, 84,000 का, प्लस 72,000 है बी में, तो उसका 60% है, तो 60/100 72,000 का। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी स्कीम, सी में है उसका 40% है 32,000 का, प्लस डी स्कीम में 30% है 60,000 का, और लास्ट है हमारे पास ई स्कीम, ई में 40% है 64,000 का। तो 40/100 मल्टीप्लाई 64,000। अब देखिए 2 ज़ीरो सभी कट हो जाएंगी, तो काट दीजिए उनको। 2 ज़ीरो ये गई, यहाँ से भी गई, सारी की सारी ये परसेंटेज वाली ज़ीरोज़ कट हो गई। तो अब देखिए कैलकुलेशन में, तो स्टार्टिंग में हमारे पास 52 × 840, तो ये करना है आपको कैलकुलेशन। तो जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्या कीजिए, 52 ना मान के यहाँ पे 50 मान लीजिए, और 84 को जस्ट आपको 5 से करना है, और 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा आएंगी, तो 84 को अगर आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 80 को 5 से करोगे 400, 5 को 4 से करोगे 420, तो क्या आएगा 4200, प्लस अब 840 को 2 से करना है, 840 का डबल कर दीजिए 1680, तो ये आ गया आपके पास। तो कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, 43680। तो इतने लगाए, ये 1/5 बाहर है, इतने लगाए उसने ए स्कीम में। तो देखिए कितनी क्विकली कैलकुलेशन हुई है, जस्ट एक छोटी सी ट्रिक लगाई और हमारी कैलकुलेशन बड़ी ही जल्दी होगी। अब नेक्स्ट है 72 को डायरेक्ट 6 से करना है। अब तो 6 से करेंगे तो लास्ट में 2 ज़ीरो आएंगी, 2 ज़ीरो, उसके बाद 2 से करेंगे 12, 7 से करेंगे 42 + 1 43, ये नंबर आ गया। आगे देखते हैं हम, तो 32 का 4 टाइम्स करना है, 32 का डबल करेंगे, फिर उसका डबल करेंगे, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, और लास्ट में 2 ज़ीरो, प्लस 30 को 600 से करना है, तो ये तो आ गया 18,000, सीधा ही आ गया ये तो। आगे देखते हैं, 40 को करना है 640 से, तो 640 का करेंगे, पहले देखिए 64 का डबल कर दीजिए 128, 128 का डबल 256, तो 25,600। तो ये आ गए सारे के सारे नंबर्स। अब इनको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट ऐड करना है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से करना है यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर हम डायरेक्ट ऐड करें यहाँ पे, तो देखिए 43,000 + 43 86, 86 में 12 और ऐड करेंगे तो 98, 98 में 18 और ऐड करेंगे तो 116, 116 में 25 और ऐड करेंगे तो 141, तो 141,000, मतलब 3 ज़ीरो लास्ट में आ गई। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से 600 माने तो 600 + 200 800, और यहाँ पे 1600 हो जाएगा, और लास्ट में 6 हो रहा है, तो 2200 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 2200। और अब देखते हैं बाकी बचा हुआ 80, और किसी में तो कुछ नहीं है, तो 80 आ गया लास्ट में। तो अब ऐड कीजिए, तो 80, 2 आ गया, 314, तो ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को करना है हमें 5 से डिवाइड, 143,280 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स, फिर 8 पे, फिर 6 पे 30, और 5 और 3 आएगा तो 6, तो 28,656, ऑप्शन ई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन SDI का, इफ़ स्कीम सी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, 12% पे स्कीम CI ऑफ़र कर रही है 12% रेट पे पर एनम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड बाय विक्की सनी फ्रॉम स्कीम सी आफ्टर 2 ईयर्स। तो अब इसमें क्या निकालना है, जस्ट हमें डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा 3rd, इसमें भी डिफरेंस निकालना था, SI पे था 4 सालों के लिए। अब इसमें क्या करना है, 2 सालों के लिए इंटरेस्ट निकालना है सी स्कीम पे 12% रेट पे। तो अब देखिए स्कीम सी, ये रहा सी, 32,000 टोटल है, और विक्की ने लगाया 40%, तो सनी का कितना होगा 60, तो 60% सनी का, विक्की का 40%, दोनों का गैप आएगा 20%। तो जस्ट हमें 20% ऑफ 32,000 ये निकालेंगे,
और इस पे कितना रेट है 12%, 2 साल के लिए। तो 2 साल का कंबाइंड रेट कैसे करते हैं, 12 प्लस 12 होगा सेकेंड ईयर के लिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 144 डिवाइड बाय 100। तो क्या आ गया हमारे पास कंबाइंड रेट 25.44%। तो ये कंबाइंड रेट आ गई। अब 20% ऑफ 32,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2544% है, तो 20 डिजिट जो डेसिमल आया उसकी 20 परसेंटेज की। तो अब सिर्फ इसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो करते हैं कैलकुलेट। 3 0 ये कट कर दी हमने यहाँ से। तो अब देखिए हम यहाँ से 0 से ये 0 कट कर देंगे, क्योंकि 20 से अगर 5 टाइम्स करते हैं तो बाद में हमें फिर डेसिमल लगाने में फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए 0 से 0 कट कर दी। अब 32 को डबल करेंगे 34, तो 64 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2544 से। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास नंबर क्या आ गया, 64 मल्टीप्लाई 2544 डिवाइड करना है इसको 100 से। तो अब जस्ट आप क्या कीजिए, पहले 64 को 60 मान लीजिए। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स करना है, 0 आ गई पीछे 60 वाली। तो 4 से करेंगे 24, फिर 4 से करेंगे 26, 2 कैरी होने की वजह से 2 आ गया। फिर 5 से करेंगे 30 प्लस 2 32, 3 2 से करेंगे और 15। तो ये आ गया नंबर। अब क्या करेंगे, 4 से कर देंगे। 4 से करेंगे जब हम, तो 6 7 1 आ गया। तो 20 प्लस 1 21, 2 कैरी हुआ, 8 और 2 10। तो ये नंबर आ गया हमारे पास 618261। ये नंबर आ गया हमारे पास कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन की करनी थी उसको करने के बाद, और उसके बाद 16/100। तो पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये नंबर हमारा आ गया रिज़ल्ट इस क्वेश्चन का, जो कि था डिफरेंस स्कीम सी में दोनों के इन्वेस्टमेंट के बाद। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और ये मेथड जो आपको बताया मैंने कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पेशली, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप हैबिचुअल हो सको इस मेथड का, कि जिससे जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो तो ये मेथड उसी टाइम आपके माइंड में आ जाए और आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन हमारा, इफ़ द सेविंग स्कीम डी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सेविंग स्कीम कौन सी है, डी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया उसने हाफ ईयरली at the rate of 16% per annum. What would be the sum of interest earned by Vicky and Sunny from saving scheme D after 1 year? तो 1 साल के बाद विकी और सनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है स्कीम डी में, उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब दोनों का टोटल सम का ही डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। तो स्कीम डी ये रही 60,000 है, 60,000 इन्वेस्ट किया है स्कीम डी में, तो उसमें हमें निकालना है सी आई। तो 60,000 ये हमारे पास नंबर है। अब देखिए 16% रेट है 1 साल के लिए, हमें निकालना है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 16 का हाफ 8, तो 8% आ गया पहले 6 महीनों के लिए, 8% आ गया अगले 6 महीनों के लिए, और कंबाइंड करने के लिए 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64/100। तो नंबर आ गया हमारे पास 16.64%। तो ये आ गई रेट हाफ ईयरली के रेट से। तो अब 60,000 पे लगाएंगे इसको, तो 1664 डिवाइड बाय 20 डेसिमल वाली 20 परसेंटेज वाली, तो 4 0 कट जाएंगी चारों की चारों। और अब जस्ट 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1664 से। अब देखिए यूनिट डिजिट से अगर करें तो 4 से करते हैं, तो लास्ट में 4 है 3 नंबर्स में, तो इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन जैसा आपको बताया है कि क्या कीजिए, सबसे आप स्टार्टिंग से कर लीजिए कि 1600 माने तो 6 से करेंगे तो 9600 आएगा, उसके बाद 60 को 6 से करेंगे 360 आएगा, उसके बाद 4 को 6 से करेंगे 24 आएगा। तो हो गया सम 9984, ऑप्शन डी और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आ रहे होंगे ये मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए 7th क्वेश्चन है एसडीआई का। टोटल इन्वेस्टमेंट इन सेविंग स्कीम्स ए एंड एफ बाय विकी इज व्हाट % ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन द सेम सेविंग स्कीम्स बाय सनी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, ए और एफ स्कीम में विकी ने कितने % लगाया है और सनी ने कितना % लगाया, उसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्कीम ए कितना है टोटल वैल्यू 84, स्कीम एफ में कितना है टोटल वैल्यू 96,
ये नंबर्स हैं। उसके बाद ए में विकी ने कितना लगाया 52% और एफ में विकी ने कितना लगाया है, यहाँ से ये नंबर आएगा 64%। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो 52% निकालना है 84,000 का, तो 52 मल्टीप्लाई 840 लिख दें, प्लस एफ स्कीम में 96,000 है, उसका 64%, तो 64 मल्टीप्लाई 960, ये नंबर्स आ गए। डिवाइड करना है सनी के लिए, 52% विकी का है तो 48% सनी का आ गया, 840 ही आ गया यहाँ पे भी नंबर, प्लस 36 आ गया, 64 सनी विकी का है जब, तो 36 मल्टीप्लाई 960, तो ये नंबर्स आ गए। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। 84 डिविजिबल होता है 12 से, 96 भी डिविजिबल है, 84 यहाँ पे 96 यहाँ पे है, तो 12 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, उसके बाद यहाँ पे 70 और यहाँ पे भी 80। तो अब देखिए 0 भी आ जाएगी कॉमन सभी में से, तो 0 भी कट हो जाएगी, 0 भी कट कर देते हैं। उसके बाद अब 4 से देखिए, ये 13 का 4 टाइम्स है, 64 16 का 4 टाइम्स है, 48 12 का 4 टाइम्स है, 36 9 का 4 टाइम्स है। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास कैलकुलेशन के बाद। अब देखिए आगे, तो कैलकुलेशन अब कर लेते हैं और कैंसिल तो नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 मल्टीप्लाई 7 91, 13 मल्टीप्लाई 7 91 प्लस 16 मल्टीप्लाई 8 128 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 7 84 प्लस 9 इंटू 8 72, ये नंबर्स आ गए। ऐड कर लेते हैं तो 9 2 1 डिवाइड बाय आ गया 156। अब परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमें इसकी। अब देखिए और कट रहा है तो और काट देते हैं, तो 3 पे जाएगा तो 7 3, नीचे 5 2। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर हम 52 को 50 मानते हैं तो ये 100 को कट कर देगा 2 टाइम्स, तो 73 का डबल हो जाएगा 146। तो इसी के आसपास का नंबर होगा, इससे कम ही होगा क्योंकि 52 की जगह हमने 50 लिया है, तो थोड़ा सा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो वैल्यू छोटी आएगी। तो 146 के आसपास का नंबर हम देखें ऑप्शंस में, तो हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन ही है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 140% अप्रोक्सीमेट वैल्यू विकी और सनी की स्कीम्स के परसेंट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और आपको हमारा कंटेंट और इन क्वेश्चंस का लेवल आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।